आज आपको मैं देने वाली हूँ 9 वर्ष का विशेष उपहार और वो है पैरालिसिस से बचने का बेहतरीन पॉइंट एक्यूप्रेशर का। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर पैरालिटिक अटैक होने वाला हो तो कैसे पहचान सकते हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या वार्निंग साइंस हैं और सिम्टम आते ही अगर आप पहले से प्रिवेंट कर लेते हैं तो आपको अटैक नहीं होगा, और अगर हो गया है पहले से ही तो उसके लिए क्या बचाव के साधन हैं, उसके कुछ टिप्स भी मैं आपको बता दूंगी। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य होता है कि एक या दो पॉइंट से आपकी मदद की जाए और समस्या गंभीर हो तो या तो ऑनलाइन कंसल्टेशन किया जाए और या उसके बारे में अच्छे से समझा दिया जाए। और इन दोनों को मैं पूरा करने वाली हूँ अभी और इसी मंथ से। पहला तो ऑनलाइन कंसल्टेशन है जो आप सभी जानते हैं कि मैं करती ही हूँ। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए तो आप सीधे यहाँ जो नंबर दिखाया हुआ है यहाँ अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और जा करके वहाँ अपना ट्रीटमेंट पूरा प्रॉपर रिपोर्ट ये सारा देखना करना वो वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि छोटी बड़ी समस्याएं जो विंटर में बुजुर्गों को परेशान करती हैं, चाहे वो ब्रेन का हो चाहे वो हार्ट का, स्पेशली हार्ट और ब्रेन का, बाकी तो ठंड ज़्यादा लग रही है, पेशाब निकल जाती है, ये होता है, वो तो सेकेंडरी हो गया। लेकिन जो आपके जीवन के लिए मुश्किल कर देती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, इस पर मैं 2 डेज का लेकर आ रही हूँ वेबिनार। जी हाँ, 10th और 11th जनवरी को स्पेशल विंटर वेबिनार है फॉर हार्ट एंड ब्रेन केयर पर। अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, आपकी एज 40 के अराउंड हो गई है, 40 प्लस, अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं या अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना चाहते हैं या अपने आसपास के सोसाइटी को आप ठीक करने का मन रखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। तो इस वेबिनार में मैं क्या क्या टॉपिक कवर करने वाली हूँ। विंटर केयर, स्पेशली जो ओल्ड एज के हैं। अब ओल्ड एज वालों में क्या क्या प्रॉब्लम आती है जो लाइफ थ्रेटनिंग है, तो वो है आपके ब्रेन और हार्ट से रिलेटेड। क्या क्या टॉपिक कवर होगा तो देखिए मैं बताती हूँ। इसमें मैं हार्ट अटैक, चेस्ट पेन, इसके पॉइंट बताऊंगी सारा, और सिम्टम और सारे जो पॉजिटिव फैक्टर है उसके साथ। तो आपका ब्लड प्रेशर है, आपका बीपी अचानक से इंक्रीज क्यों होता है, शुगर क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है, ब्रीथलेसनेस है, स्वेलिंग है, हाथ पैर में झंझनाहट है, सुन्नपन है, ठंडक है, पेशाब निकल जा रही है, स्टूल निकल जा रहा है, सांस फूल रही है, बेचैनी हो रही है, ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम आ रहे हैं, क्या सिम्टम होते हैं, क्या वार्निंग साइन होते हैं, अगर हमें पहले पता चल जाए तो हम तो इसे कंट्रोल कर लें। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि हॉस्पिटल कब आपको चले जाना चाहिए, कब बिना हॉस्पिटल के काम हो सकता है, क्या पॉइंट लगा करके अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वेबिनार में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा जो इसके लिए बार बार डिमांड कर रहे थे कि प्लीज़ डू समथिंग फॉर ओल्ड एज पीपल। तो इनके लिए मैं लेकर के आ गई हूँ। अब आइए उसी में से आज एक मैंने लिया है कि लोगों का कहना था कि इस समय हमें आप केवल प्रिवेंशन बता दीजिए कि अगर पैरालिटिक अटैक होने वाला है तो हम क्या ऐसा करें कि बच जाएं और हॉस्पिटल टाइम से पहुंच जाएं, अपने आप को सिक्योर कर लें। तो पहचाने कैसे, वार्निंग साइन क्या है? तो इसके कई साइंस होते हैं। इनमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट साइन है जिसे एक छोटा सा बच्चा भी पहचान सकता है, जी हाँ, छोटा सा बच्चा, और वो क्या पहचान है? आपकी जीभ का टेढ़ा हो जाना किसी एक साइड में। इससे बड़ा साइन और सिम्टम कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे ही आप देखें कि बीपी हाई है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही, उलझन हो रही है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर ये पैरालिसिस होने के यानी ब्रेन स्ट्रोक होने के ठीक पहले के साइन हैं तो इसको कंफर्म करने के लिए जो एमआरआई है वो एमआरआई ये जीभ आपको बता देगी। और ये $1,000,000 फॉर्मूला है जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जो आपको मुफ्त में अभी अभी मिल गई। तो आप जैसे ही देखें कि जीभ एक साइड को मूव कर रही है या वाइब्रेट कर रही है, रुक नहीं रही, भाग रही है, तो आप इमीडिएट अलर्ट हो जाइए कि ये हो ना हो ये हमारे पैरालिसिस की कहानी है। अब इसको कंफर्म कैसे करें? तो अगर किसी को पैरालिटिक अटैक हुआ हो पहले, 2-4 दिन पहले, महीने भर पहले,
और अभी भी उनकी कंडीशन वैसी ही हो, बहुत सुधार ना हो, तो उनकी जीभ निकाल कर देख लीजिए। एनीवेज, तो ये हो गया वार्निंग साइन। बाकी सिम्टम तो बहुत से होते हैं, बीपी हाई हो गया हो, अचानक से बीपी हाई हो जाए, पसीना आने लगे बिना किसी वजह के, कोई वजह हो पसीना आए तब तो समझ में आता है, मिर्च खा ली आपने, कोई एक्सरसाइज कर ली आपने, स्ट्रेनस एफर्ट वाले कुछ ऐसा कर लिया तब आ रहा है, तब तो समझ में आता है। थोड़ा सा चलने पे आ गया या ऐसे बैठे बैठे पसीने पसीने हो गए तो ये अच्छे साइन नहीं है। अगर मीनोपॉज का टाइम है तो वो एक्सेप्शनल है, वो अलग कर देंगे। तो अगर आपको ये वार्निंग साइन दिख जाए तो अलर्ट हो जाइए और अब लीजिए इसके कारण पे विचार कर लीजिए। तो कारण क्या हो सकता है कि आपका जो ब्लड है वो पूरा ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है, ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है, इश्चेमिक कंडीशन हो रही है। क्यों हो रही है? या तो ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा टू मच, इसकी वजह से वहां नहीं जा रहा है, और या तो ब्लड प्रेशर टू मच हाई हो गया है। क्यों? क्योंकि कहीं कोई ब्लड क्लॉटिंग हो गई होगी या कोई हैमरेज हो गया होगा प्रेशर पड़ के। क्यों? क्योंकि आपका ब्लड गाढ़ा हो गया होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्लड शुगर है वो बढ़ गया होगा या आपका लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ गया होगा। क्यों? क्योंकि आपने इस समय खाने पीने का या तो ध्यान नहीं रखा होगा, या तो इस मौसम में जो ब्लड शुगर है, ठंडक से जैसे बीपी बढ़ती है वैसे आपका ब्लड शुगर भी फ्लक्चुएट करता ही है। तो हमें ऐसे में और संभल करके अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रोटेक्ट करके रहना चाहिए। अब फिर मैं क्यों नहीं बोलूँगी कि क्यों करना चाहिए, उसको तो मैंने बता दिया। तो आपको वार्निंग साइन पता चल गया कि कैसे पता चलेगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो मैंने अपनी हार्ट वाली प्लेलिस्ट में और विंटर वाली प्लेलिस्ट में, ओल्ड वाली प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो प्रॉपर बहुत सारी बना के डाली हैं। अब मैं यहाँ पर लगा भी दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि आप क्या क्या इससे ठीक कर सकते हैं, कैसे कैसे पहचान सकते हैं। और इमीडिएट अटैक आ भी रहा हो तो इमीडिएट उसको वहीं का वहीं आप रोक सकते हैं। ऐसे पावरफुल पॉइंट हैं। ऐसे भी पॉइंट मैंने उसमें बताए हैं जो बेटा ब्लॉकर मेडिसिन के जैसा काम करते हैं। ऐसे भी पॉइंट बताए हैं जो सॉर्बिट्रेट का काम करते हैं, इमीडिएट आपके अटैक में वो रिलैक्स कर देते हैं। ऐसे भी पॉइंट बताए हैं जो आर्टरीज वगैरह को रिलैक्स कर देती है, डायलेट कर देती है फॉर अ टाइम बिंग। तो ये सारा अगर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप चले जाइए वहाँ पे ले लीजिएगा। अब पूरी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, पूरा सीखना है, समझना है एक साथ एक जगह, तो उसके लिए मैंने वेबिनार आपको बता ही दिया। अब मैं आपको बताऊंगी पॉइंट एक्यूप्रेशर का कि क्या एक्यूप्रेशर इतना तगड़ा काम करेगा। जी हाँ, करता ही है। तो अब इसमें एक पॉइंट होगा जो ब्रेन का नहीं होगा, फिर भी ब्रेन पे काम करेगा। उसका नाम है लिवर का 3 नंबर पॉइंट। जो इस फील्ड से नहीं है उनके लिए आश्चर्य का विषय होगा कि लिवर का पॉइंट ब्रेन में, लेकिन जो इस फील्ड से जुड़े हैं वो थोड़ा थोड़ा पकड़ पा रहे होंगे कि ब्रेन और लिवर का कितना गहरा संबंध होता है। जो 3 नंबर पॉइंट है ये लिवर का ह्यूमिडिटी का पॉइंट है वैसे। और वैसे आप देखें तो ये क्या करता होगा, ये पूरे शरीर, ह्यूमिडिटी का मतलब चिपकन, रुकावट, तो ये पूरे शरीर के रुकावट को दूर करने की ताकत रखता है। पूरे शरीर की कहीं भी आर्टरीज में कहीं पर भी कोई भी ब्लॉकेज हो, गांठ हो, चाहे सॉलिड वाली चाहे वो ब्लड वाली हो, किसी भी तरीके की गांठ हो, ये रुकावट को रोकने का वंडरफुल पॉइंट है। इसके अलावा एक काम ये और भी करता है, जब ह्यूमिड कम हो जाएगी, ह्यूमिडिटी चिपकन कम हो जाएगी तो ब्लड फ्लो आराम से बढ़ेगा। दूसरा, ये विंड यानी मूवमेंट को नॉर्मल करने का भी पॉइंट है। जब रुकावट खुलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवमेंट आपका सही हो जाएगा। जैसे मूवमेंट प्रॉपर होगा तो आपके जो कैरोटिड आर्टरी है और आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है, इन सब का फ्लो ये बढ़िया कर देता है। तो बीपी लो वाले भी लगा सकते हैं, बीपी हाई वाले भी लगा सकते हैं। शुगर कम ज़्यादा से भी इसका कोई मतलब है नहीं, इसलिए वो भी लगा सकते हैं। और ये आपके
कोलेस्ट्रॉल पर भी काम करता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप खूब ज़्यादा घी तेल कंज्यूम करते जाइए, पॉइंट लगाते जाइए। ये तो मैंने आपको टेम्परेरीली रिलीफ के लिए बताया है, और वैसे हो जाने पर ज़रूरी नहीं कि एक पॉइंट से पूरा संभल जाएगा। फिर आपको कंप्लीट रिपोर्ट के साथ कि आपको जो ये पैरालिसिस आया क्यों आया। दो तरीके से आ सकता है, मैंने कहा लो या हाई। तो इससे आप प्रिवेंट तो कर लेंगे। पैरालिटिक अटैक आ रहा है, आपने सिम्टम देखा, फटाफट लगाया मैग्नेट से और सही हो गया। अब इसमें एक चीज़ और है, जब भी मैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताती हूँ तो मैं कहती हूँ कि इसमें दो ऑप्शन है, पहला कलर, दूसरा मैग्नेट। लेकिन यहाँ मैं आपको कलर रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि ये लाइफ और डेथ का सवाल है। इसलिए यहाँ पर मैं आपकी सुविधा नहीं देखने वाली, यहाँ मैं पूरा प्रॉपर आपको इंतज़ाम कराऊंगी। तो मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मैग्नेट ही लगाएं। कैसे लगाएं? तो सामने पिक्चर आप देखिए, यहाँ पर आपको लगा देना है येलो कलर का मैग्नेट, सिंपल। और कैसे लगाना है के लिए एक पेपर टेप में इस तरीके से चिपका लेते हैं मैग्नेट को, जिसका येलो आपको दिख रहा होगा, अपोजिट में वाइट होगा, और इसको इस तरीके से लगा देते हैं। पिक्चर आपने सामने देख लिया, सिंपल इतना कि सुनने में भी विश्वास न हो कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसे आपको दोनों हाथों में लगाना है और लगा के 24 घंटे छोड़ सकते हैं। जितना ये लगा रहेगा उतना आपके ब्रेन को और इन सबको क्लीन करता रहेगा, जस्ट लाइक अ डिटॉक्सीफाइंग एजेंट। तो पूरा क्लियर करता रहेगा, साफ सफाई कर देगा और आप इससे बच जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपको अच्छा लगने लगे तो आप आगे फर्दर ट्रीटमेंट ना लें। आप अपने जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ जा सकते हैं, या अगर आपको फेथ हो, आपको लगे कि एक्यूप्रेशर से काम किया जा सकता है, तो यहाँ पर भी आप सामने नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप कंसल्ट करके पूरा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने ये तो बता दिया, मैग्नेट कहाँ मिलेगा? तो मैग्नेट के लिए सामने नंबर दे देती हूँ, यहाँ पर आप मैसेज करके अपने मैग्नेट किट मंगा सकते हैं। और समझ लीजिए ये सबसे बड़ा तोहफा है। आप चाहें तो ये मैग्नेट किट दूसरों को भी गिफ्ट करें। ये गिफ्ट आपके जो महंगे महंगे गिफ्ट होते हैं, कपड़े हो गए, मिठाइयाँ हो गई, उससे लाख गुना ज़्यादा उपयोगी है अगर आप किसी की जान बचा लेते हैं। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपने इसको लगाकर किसी की हेल्प करी क्या। और अगर आपकी एज ज़्यादा है ना, और आपका बाहर यहाँ वहाँ काम है, या बीपी बार बार बढ़ा रहता है, तो इसको लगा करके ही रखिए और बताइए कि इससे बीपी में कितना फ़र्क पड़ा। ये बीपी को भी रिड्यूस करेगा, इमीडिएट नीचे ले आएगा। और साथ ही मेरा एक और चैनल है, अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं हेल्थ से जुड़ी चीज़ें बताती हूँ। तो अर्चना दुबे हेल्थ लैब और ये दोनों चैनल को एक साथ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और साथ ही आपको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों तक सहायता पहुँचेगी। मेरा काम तो है कि मैं बनाकर आप तक पहुँचा दूँ, आगे आपकी ड्यूटी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए। आपका एक शेयर हो सकता है किसी की जान बचा ले। इससे बड़ा पुण्य मुझे नहीं लगता कि धरती पर दूसरा कुछ हो सकता है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।